भारत में स्टिल बर्थ रेट में जबरदस्त इजाफा हुआ। 44% की भारी बढ़ोतरी हुई है। आप कहेंगे ये स्टिल बर्थ क्या है? जो बच्चे, मरे हुए बच्चे जो पैदा होना है वह स्टिल बर्थ कहलाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब कोई बच्चा 28 वीक या 7 महीने या उससे अधिक की गर्भावस्था के बाद बिना किसी जीवन के लक्षण के, जैसे धड़कन या सांस के, बच्चे पैदा होना स्टिल बर्थ कहलाता है। मतलब कि मरे हुए बच्चे। कितने वीक? 28 वीक या 7 महीने से अधिक के। यदि बच्चे की मृत्यु गर्भावस्था के 24 सप्ताह से पहले हो जाती है तो वह स्टिल बर्थ नहीं है, तो इसे गर्भपात, मिसकैरेज कहा जाता है, स्टिल बर्थ नहीं। स्टिल बर्थ का मतलब है कि 7 महीने में लगभग बच्चा पूरी तरह डेवलप हो जाता है। और ऐसे बच्चे का मरा हुआ पैदा होना, एकाएक ऐसा क्या हुआ है कि यह स्थिति भारत में अलार्मिंग हो गई है। तो हालिया जो अध्ययन है उसमें यह बात सामने आया है कि 28 सप्ताह से अधिक के गर्भकाल के लिए जो अनुमानित स्टिल बर्थ रेट कोविड से पहले, कोरोना काल से पहले 12.7 प्रति हजार था हर 1000 बर्थ पे, वह कोरोना काल में बढ़कर 14.4 हो गया और अब और बढ़ के 18.3, मतलब 44% की भारी वृद्धि हुई है। इसका कैलकुलेशन करने का जो तरीका है कि जो 1000 बच्चों का जन्म है उसमें जीवित बच्चों का जन्म का संख्या और मृत बच्चों के जन्म की संख्या के आधार पर यह मापा जाता है। अब सवाल यह है कि एकाएक मरे हुए बच्चा पैदा होने वाले जो दुनिया के 10 देश हैं जहां ऐसे बच्चों के पैदा होने की संख्या, मरे हुए बच्चे के पैदा होने की दर अधिक है, और दुनिया के 10 देश हैं जहां कुल मरे हुए जो बच्चे पैदा होते हैं उनका 66% से अधिक जो है 10 देशों में होते हैं, जिनमें नाइजीरिया है जहां प्रति 1000 माने हर 1000 जन्म में 42 बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। पाकिस्तान है 46। इसके अलावा उसमें बांग्लादेश है, उसमें नामीबिया है, इथोपिया है, तंजानिया है, अफगानिस्तान है, चीन भी है शामिल, और इनमें भारत भी, मतलब कि दुनिया के 10 देश जहां मरे हुए जो 7300 बच्चे प्रत्येक दिन मरे हुए पैदा हो रहे हैं दुनिया भर में, इनमें 66% दुनिया के 10 देशों में पैदा होते हैं, उनमें भारत भी है। और हमारे यहाँ यह प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और अलार्मिंग तरीके से बढ़ा है। तो सवाल यह है कि एकाएक कोरोना के बाद के काल में ऐसा क्या हुआ कि मरे हुए बच्चे के पैदा होने की जो दर है वो ग्रामीण क्षेत्र में तो 20 कहीं कहीं प्रति 1000 हर 1000 पे 24 तक हो रहा है और कम से कम 15 है। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में यह संख्या अधिक है शहरी क्षेत्र की तुलना में, लेकिन सवाल यह है कि यह प्रतिशत एकाएक इतना क्यों बढ़ा? तो उसका जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को जो नियमित चेकअप है, अल्ट्रासाउंड या जैसी जो भी महत्वपूर्ण सुविधाएं जो समय पर 3 महीने के बाद, जब गर्भकाल 3 महीने का होता है तो उसके बाद नियमित चेकअप होना होता है, अल्ट्रासाउंड कराना होता है, यह नहीं मिल पा रहा है टाइम पे। अब यह सिर्फ मिल नहीं पा रहा है, यही है रीजन, या न मिलने के पीछे दूसरे कारण है। तो न मिलने के पीछे दूसरे कारण है कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और कोरोना पीरियड में जिस बड़े पैमाने पे लोग अनएम्प्लॉयड हुए, बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट बंद हो गए, इसका अर्थ है कि आम आदमी का इनकम प्रभावित हुआ है। आम आदमी का इनकम कोरोना पूर्व के काल पर नहीं आया एवरेज, कुछ लोग का इनकम तो बहुत बढ़ गया है। तो आय पे, रोजगार
पे, बेरोजगारी पे, नियमित आमदनी पे जो प्रभाव है, उसके कारण ही ये संभव है कि लोग गर्भवती महिलाओं को नियमित जो चेकअप, अल्ट्रासाउंड या बाकी जो भी समय पर सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यह एक बड़ा कारण है। इसके अलावा भी एकमात्र कारण नहीं होता है कभी किसी घटना के पीछे। रेफरल जो है, जो डिलेड रेफरल है, वह भी इसका एक कारण माना जाता है। जो लेबर है, जो प्रसव पीड़ा, जन्म से पहले बच्चे का जो लेबर पेन शुरू हो जाता है, उस दौरान एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जो भेजे जाने में देरी हो रही है, वह भी उसका एक बड़ा कारण है। और इसका आप देखेंगे कि जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है भारत में, यह दोनों जगह आपको मिलेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसे ये माना जाता था कि गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, तो आप यदि केरला का डाटा देखें, गुजरात का, हरियाणा का, तो यहाँ जो स्टिल बर्थ रेट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का अधिक है। केरला में जो स्टिल बर्थ रेट है वो 66.7% प्राइवेट हॉस्पिटल में है, गुजरात में 60% प्राइवेट हॉस्पिटल में है, हरियाणा में 50% प्राइवेट हॉस्पिटल में है। वहीं ओडिशा में 72.6% सरकारी हॉस्पिटल में है, असम में 69.6% सरकारी हॉस्पिटल में है, महाराष्ट्र में 54.8% सरकारी हॉस्पिटल में है, तमिलनाडु में 54.6% सरकारी हॉस्पिटल में है। तो जो गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी जो हेल्थ फैसिलिटीज है, वह न मिलना दोनों जगह, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, केरला, गुजरात, हरियाणा में हम देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मरे हुए बच्चे अधिक पैदा हो रहे हैं। वहीं ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में सरकारी हॉस्पिटल में हो रहे हैं। तो ये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और स्वास्थ्य सेवाओं का जो खर्च बढ़ा है, उसके कारण भी हॉस्पिटल्स में स्टाफ का उचित संख्या में नहीं होना। हॉस्पिटल्स भी ये कोशिश कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब है कि वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और अधिकतम लाभ के लिए संस्थान लो वर्कफोर्स से काम चलाना चाहता है, और जिसके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल तक में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हैं। इसके अलावा भी जो कुछ जीवन स्तर में बदलाव हुआ है, उस बदलाव के कारण महिलाओं में जो उक्त रक्तचाप है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, वो महिलाओं में बढ़ रहा है। यह भी स्टिल बर्थ रेट का एक कारण है। लेकिन ये भारत जैसे देश के लिए, जिसने अपने हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर किया था, अब कोरोना के बाद के पीरियड में जिस तरह से यह दर बढ़ा है, फिर यदि हम ये दर पे जल्दी से काबू नहीं पाएंगे और सरकार इसे गंभीरता से ले, इस पे स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतरी करने के साथ साथ सारी प्लानिंग की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर से भारत में तेज जनसंख्या वृद्धि शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब मरे हुए बच्चे अधिक पैदा होंगे तो फिर बर्थ रेट बढ़ने लगेगा। हमने बहुत मुश्किल से भारत में लंबे सरकार के एफर्ट, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट, लोगों के इंडिविजुअल एफर्ट, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव के बाद जो दर है बर्थ रेट, वो हम 2 से नीचे लाए हैं, 20 से, टोटल फर्टिलिटी रेट, वह फिर से बढ़ने लगेगा। और भारत में जनसंख्या को लेके राज्य की सरकारें ऐसे ही अपील कर रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अपील कर रहे हैं अधिक बच्चा पैदा करने का। तो साउथ के स्टेट में अधिक बच्चे पैदा करने को लेकर पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में यह स्टिल बर्थ जो रेट है, मरे हुए बच्चे पैदा होने की दर, ये भारत के हेल्थ सुविधाओं पे, भारत के हेल्थ सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। थैंक यू।